हमारी बांध है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। रोजी रोटी दे नहीं सकी वो सरकार निकम्मी है, युवाओं को रोजगार दे नहीं सकी, वो सरकार निकम्मी है, युवाओं को नौकरी दे नहीं सकी, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निगम सभी जो मोर्चे संगठन सभी आज जन आक्रोश रैली में भाग लेने वाले बड़ी संख्या में की है। तो लगातार तैयारियां चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। आज जन आक्रोश यात्रा और जन आक्रोश सभा आज होने वाली है और देखिए बड़ी तैयारी है, बड़ी संख्या में कुर्सियां भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला कार्यकारिणी के सभी लीडर्स आ गए हैं, अध्यक्ष, पार्षद। हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो चेक 1 चेक। हेलो। आज ये जन आक्रोश महासम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर और ग्रामीण विधानसभा का यहाँ पे कलेक्टर के बाहर किया गया है। इस गहलोत के सरकार का जो कुशासन है उसके खिलाफ जनता के मन में बहुत आक्रोश है और वो आक्रोश आज आपको यहाँ पे 1 बजे सभा होने वाली है, उससे नजर भी आने वाला है। तो आप देखिए कि तैयारियां लगभग चल रही है जन आक्रोश सभा और कुर्सियों की देखिए आप लंबी कतार और धीरे धीरे। और हमारे बीच में पार्षद जी, जिलाध्यक्ष महोदय रविंदर जी श्रीमाली साहब। अरे एक बार हेलो कितने बजे है? 1 बजे 1 अरे प्रहलाद जी चौहान साहब, अरे कुर्सियां सब लाइन में जमाना, लाइन में। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? देखिए आज फिक्स 11:30 बजे 12 बजे हमारे भारतीय जनता पार्टी उदयपुर जिला का पूरा धरना प्रदर्शन प्रारंभ होने वाला है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान रविंद्र जी श्रीमाली साहब पूरी मंच व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमारे जिले के महामंत्री श्रीमान गजपाल सिंह जी और सभी लोग यहाँ लगे हुए हैं। करण सिंह जी सत्तावत भी लगे हुए हैं, मनोज जी बेगवाल लगे हुए हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अशोक गहलोत कान खुलकर सुन ले, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है वो ऐसा कभी भूतों भविष्य हुआ है। प्रहलाद जी चौहान, आप आवाज को पहचान रहे क्या? वो लास्ट तक डेलीगेट तक आवाज जारी नहीं जा रही है। ये सूचना हमारे जिला अध्यक्ष रविंदर जी श्रीमाली को देवे। साथियों, आज जन आक्रोश सभा होने वाली है और रैली जो है आज यहाँ महाराणा भोपाल स्टेशन से शुरू होने वाली है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी अंबेडकर मंडल यहाँ मौजूद है। जी भाई साहब, आप सब तरफ हो गए हैं। आज उदयपुर शहर जिला द्वारा जन आक्रोश यात्रा के तहत महाजनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंबेडकर मंडल की तरफ से सभी पार्षदगण, सभी संगठन के उपाध्यक्ष, अम्बेडकर मंडल सभी कार्यकर्तागण गुरु गोविंद सिंह स्कूल में इकट्ठे होकर के यहाँ से पैदल यात्रा करके हम कलेक्टर तक जाएंगे, जहाँ पे हमारे मार्गदर्शक आदरणीय गुलाब जी भाई साहब संबोधित करेंगे और कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध जो भी है वो जनता को अवगत कराएंगे। इसीलिए हम यहाँ सब इकट्ठे होते हैं। जय भारत, जय। जी सतीश जी।
आज जन आक्रोश महासभा के अंतर्गत सभी अम्बेडकर मंडल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समस्त मोर्चा यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह विद्यालय में के प्रांगण में इकट्ठे होंगे और उसके पश्चात यहाँ से पैदल ही कलेक्ट्रेट के लिए प्रस्थान करेंगे। कांग्रेस सरकार की जो दमनकारी नीति 4 साल हो गए इसको चलते चलते उसके खिलाफ आज बहुत बड़ा जन आक्रोश है, जिसे माननीय हम हमारे मंडल अध्यक्ष राजेश जी वैष्णव, जिलाध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली और हमारे प्रेरणा प्राथा श्री गुलाब चंद जी कटारिया संबोधित करेंगे सभा को। जी साहब, भाई साहब। जन आक्रोश यात्रा के अंतर्गत आज महासभा होने वाली है। इसमें गुरु गोविंद स्कूल से अंबेडकर मंडल के समस्त कार्यकर्ता, पार्षद, हमारे अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में हम पैदल कलेक्ट्रेट जाएंगे, जहाँ पे आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब सबको संबोधित करेंगे। तो बड़ी स्तर पे जनसभा का आज आयोजन होना है, इसकी तैयारी लगातार चल रही है। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में किस प्रकार से कुर्सियाँ वहाँ पे जमाई जा रही है। बड़ी संख्या में आज लोग आने वाले हैं। जी बाबू, आज महाजन आक्रोश रैली का आयोजन है। हम अम्बेडकर मंडल अध्यक्ष जी राजेश जी वैष्णव के नेतृत्व में बंडाई दशरथ मंडल से रवाना होकर गांधी ग्राउंड जाएंगे और अशोक गेंदौड़ की विफलता के विरोध में हम ये महा रैली निकाल रहे हैं और सभी कोरोना को देखते हुए मास्क की पूरी व्यवस्था मंडल अध्यक्ष जी ने की, यही कहना चाहूँगा। ठीक है, गलत नहीं बोलिए। आज उदयपुर शहर में कांग्रेस के 4 साल पूर्व शासन के उपलक्ष्य में आज कलेक्ट्रेट के ऊपर बहुत बड़ी आम सभा रखी गई है और हमारे शहर विधायक, ग्रामीण विधायक और सभी मंडलों के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में आज कलेक्ट्रेट के ऊपर धरना प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी पप्पू जी। जय श्री राम। आज की जो जन आक्रोश यात्रा बीजेपी द्वारा नगर निगम प्रांगण का आज स्थायी होगी। पैदल चलेंगे। क्या बात। तो धीरे धीरे कारवां बढ़ता जा रहा है और आप देखिए कि जन आक्रोश यात्रा जो है वो भी निकल रही थी और इसी दौरान जन आक्रोश सभा जो है वो संबोधित हो रही है और आज बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। तो वो भी आपको एक एक दृश्य दिखाएंगे, तो चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। आप देखिए कि जन आक्रोश सभा के अंदर बसें और गाड़ियाँ देखिए आप कितनी आने लगी हैं और करीब 20 गाड़ियाँ बता रहे हैं कि आएगी आज। तो सतीश जी भाई साहब क्या खुशी देख रहे हैं? बस देखिए, अच्छा जन सैलाब देख रहे हो, बसों के साथ में बसें भरी जा रही है। यार आम आदमी के मन में जो द्वेष और जो गुस्सा है वो आज कलेक्ट्रेट पे निकलेगा। जिस तरह से आम आदमी आज पार्टी कार्यकर्ता तो आएंगे, उसके साथ में जो आम आदमी आए हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर बसों में भर भर के कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन करते हैं। तो आप देखिए कि बसें आनी शुरू हो गई है। तो जन आक्रोश सभा में आज रैली के रूप में यहाँ महाराणा भूपाल स्टेशन से रवाना होंगे। तो जन आक्रोश यात्रा के रूप में जाएगी और जनसभा के अंदर सभी भाग लेने वाले हैं। जी मैडम। भारतीय जनता पार्टी की आक्रोश महासभा होने जा रही है।
कलेक्ट्रेट के बाहर जन आक्रोश यात्रा इसलिए है कि जिस तरह से गहलोत सरकार सोई पड़ी है। कल ही देख लो आप, जो प्रतियोगिता परीक्षा हो रही थी उसको पेपर लीक कर दिया। आराम से प्रिंसिपल बैठ के पेपर सोल्व करवा रहा है, लाखों रुपए जमा कर रहा है। और जो पढ़ रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, दिन रात मजदूरी करके और जो पढ़ाई करके और एग्ज़ाम देने आए हैं, उससे पहले पेपर आउट कर दिया गया है। इसलिए इस गहलोत सरकार को हर प्रयास से इसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए और चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। तो आप देखिए कि जन आक्रोश कितना है और इसी प्रकार जन आक्रोश सभा आज होने वाली है। बड़ी संख्या में आज देखिए लोग, ग्रामीण लोग भी आ रहे हैं और पूरा नागेश्वर मंडल, अंबेडकर मंडल और आप देखिए कि जितने भी गांव हैं हमारे आसपास के सभी मंडल जो है आज यहाँ पहुँचे हैं। बीस बसें भरकर आई है और जन आक्रोश सभा में ये सभी भाग लेंगे। इसके एक एक दृश्य आप तक पहुंचेंगे। जी नेताजी जिंदाबाद। हाँ जी, कैसा रहा और कितनी बसें आई है? बच्चे 22 बच्चे आए। 22? अरे वाह वाह वाह। तो ग्राम पंचायत उमरी के हमारे पूनम जी सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? सरकार का क्या है? सरकार की वो जन आक्रोश रैली के बारे में हम सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए या धरना प्रदर्शन करने के लिए कलेक्ट्रेट पे आए हुए हैं। हाँ सरपंच साहब, हुकुम, क्या हो रहा है? हम जन आक्रोश रैली निकाली है। इस सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं और 4 साल तक जो वादा किया 10,000 में अगर किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज तक कुछ नहीं किया। जो जन आक्रोश रैली अब 11 महीने रह गए हैं, लेकिन आज भी अगर चुनाव होता है तो इस सरकार को उखाड़ के फेंक दे। ये जनता में आक्रोश है, कुछ काम नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं। तो आप देखिए कि कितना जबरदस्त आक्रोश है यहाँ पे। और क्षेत्रीय पार्षद साहब, जी साहब, महामंत्री जी, इंटरव्यू दे जी। आज नागेश्वर मंडल उदयपुर ग्रामीण विधानसभा और शहर विधानसभा दोनों का जन आक्रोश यात्रा का प्रोग्राम रखा गया है। और नागेश्वर मंडल से लोगों में भी यही आक्रोश है कि सरकार ने जो वादे किए थे जो पूरे नहीं किए। कर्ज माफी है, आज हर बार जो बेरोजगारों के लिए अब जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें हर बार पेपर लीक हो रहा, हर लड़के ओवरहेड हो गए और जो भी एग्जाम देते हैं ना वो पेपर आउट हो जाता है। उसमें भी युवाओं में भी रोष है। और जो भी हमारे क्षेत्र में रोडों का नेटवर्क अच्छा तो नहीं हो रहा। तो बड़े भाई साहब सुनील जी हमारे साथ में हैं। सुनील चौधरी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष नागेश्वर मंडल से। इस सरकार के खिलाफ आप रोज देख रहे हो, सफाई जनता अपना सारा काम छोड़ के आक्रोश दिखाने के लिए आ चुकी है। निरंतर मतलब मजाक की पात्र बनती जा रही है सरकार ने। धोखा किया इस सरकार ने, हर मतलब एग्जाम का पेपर लीक करने में अव्वल हो गई है, विफल है। कानून राज कुछ भी नहीं इस सरकार तो गांधी ग्राउंड से सीधा नज़ारा देख रहे हैं, जहां पर जन आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी और उसके बाद में कलेक्ट्रेट पहुंचकर वहां पर जन आक्रोश सभा जो है वो आयोजित। हाँ जी जी जी, भगवती लाल जी सरपंच साहब की जय हो। हाँ सरपंच साहब एक मिनट। महामंत्री महोदय, मंडल महामंत्री जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्ते। आज क्या होने वाला है और किस प्रकार का आज सरकार के प्रति आज गुस्सा फूटने वाला है? आक्रोश यात्रा जो हमारे पूरे राजस्थान में चल रही है उसका आज समापन है। हमारे कलेक्टर के यहाँ पे बहुत बड़ा सम्मेलन रखा है और हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि जनता कितनी त्रस्त है, कितनी हाहाकार मचा रही है और किस तरह से लोग दुखी हैं, वो हम आक्रोश यात्रा के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और आगे का पूरा सम्मेलन है, वहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा। अभी शेड्यूल क्या है? अभी बस यहाँ से हमारे आदरणीय विधायक साहब कुलसिंह जी मीणा साहब करा रहे हैं, वो हरी झंडी देंगे तो हम साथ में उनके कलेक्ट्रेट पे जाएंगे। तो ग्रामीण विधायक कुलसिंह जी मीणा हमारे बीच में आने वाले हैं, जो हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद जो है ये यात्रा प्रारंभ होगी। और यात्रा जो है जिला कलेक्ट्रेट जाएगी, जहां पर बड़ी जनसभा का आयोजन होना है। जहां देखिए किस प्रकार से जो है गुस्सा जो है वो फूट रहा है यहाँ पे।
हर एक तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें बोल रही है कि लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है, लोगों का काम नहीं हुआ है, उनके जो वादे हैं सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, इसीलिए ये पूरा जो है ये भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहाँ विफल हो गई सरकार? सरकार सारे कार्यों में विफल हुई है, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने में हो या परीक्षा कराने में हो। पेपर लीक सरकार है, उन्होंने बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, कानून व्यवस्था के रूप में जंगल राज गलत है। तो आप देखें कि बड़ी भारी रोष है और हमारे साथ में युवा साथी। सर आप थोड़ा बताएं क्या कहना चाहेंगे? जो गहलोत सरकार है बिल्कुल अपने काम में निकारा है, उसने कानून व्यवस्था को खराब कर दिया। कानून व्यवस्था देख लो आज के यहाँ कानून व्यवस्था कितनी खराब चल रही है। आज देखो जून दुनिया में अपना राजस्थान सबसे आगे चला गया है, लेकिन अपराध दुनिया में सबसे ज्यादा राजस्थान में हो रहे हैं आज। और रोजी रोटी दे नहीं सकी वो सरकार नहीं होती है, रोजी रोटी दे नहीं सकी वो सरकार निकलती है, जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार जन आक्रोश यात्रा आज का समापन होना है। उदयपुर से गांधी ग्राउंड से सीधी ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, जहां पर आक्रोश प्रकट किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है पूरा यहाँ से जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ होगी और आगे चलकर ये यात्रा होने वाली है बड़ी जनसभा में। और कुछ ही देर में फूल सिंह जी मीणा जो कि ग्रामीण विधायक है वो आएंगे और इनको हरी झंडी रैली को देंगे, रवाना होगी। और बड़ी संख्या में क्योंकि 12 बसें भर के आई है और अभी शहर के लोग भी आने वाले हैं। आज आप देखो कि उदयपुर गांधी ग्राउंड में एक यात्रा शुरू हो रही है, जन आक्रोश यात्रा। जी यात्रा रे महीने ग्रामीण में सु भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी पंच सरपंच सभी रैली में भाग लीधो है। और बड़ी जो है एक सभा आयोजित जो है जिला कलेक्ट्रेट पे होवेली जीरे मायने बड़ा बड़ा नेता अपना अपना भाषण देवेला, उद्बोधन देवेला। आ सरकारी नीतियों के खिलाफ सबरो जन आक्रोश है, गुस्सो फूटेला। हमारे साथ में पूनमचंद जी सरपंच साहब है। सरपंच साहब आज कई प्रोग्राम और कट्ठे जाइए आप? आज सरकार की 4 वर्ष यही किया है, उन्हें आधार पे सरकार ने जो वादे किए कि मैं रोजगार युवाओं को रोजगार दूंगा और किसानों का कर्जा माफ़ करूँगा और क्या नाम ये जो युवा को रोजगार देंगे तो युवा को रोजगार नहीं दिया। उन्हीं खिलाफ सरकार के खिलाफ आज ये 8-9 पंचायत हैं जो सब जन आक्रोश है इन लोगों में। इसलिए आज कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शनी जो आक्रोश है इन लोगों में, इसलिए आज हम 8-9 पंचायत के लोग सब इकट्ठे होके कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन खिलाफ के सरकार के खिलाफ जो वादा किया उनका पूरा नहीं किया। इस हिसाब से आज कलेक्ट्रेट पे सब लोग हम ग्रामीण वासी धरना प्रदर्शनी करने के लिए इकट्ठे हुए यहाँ। ये बात जो मेरी बात सरपंच साहब यो कई वीरो राजस्थान में घड़ी घड़ी बेचारा बच्चा रहे जो है पेपर लीक वही रहा है, बच्चा परेशान वही रहा है। और यानी सर्दी रे मायने ठुटरा वाली सर्दी है और बारिश तू बच्चा आई रहा उदयपुर में और बना ला रहे धोखेबाजी क्यों चाली रही है? ये तो सरकार है खिलाफ जिन लोगों में आगे रहते हैं कि कोई पेपर लीक कोई पेपर खरीद रहा है सरकार के खिलाफ, यूँ जो अपने लोगों में जन आक्रोश फैला हुआ है। जो युवाओं में जो जन आक्रोश है, जो पैसे वाला है वो तो पेपर खरीद के लोगों को बड़े बड़े जो शिक्षा मंत्री तक है वो भी बेईमानी करके अपने परिवार वालों को नौकरी लगा रहे। जो आज युवा गरीब गांव का लोग है उनके ऊपर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसके आक्रोश पर हम ये जन आक्रोश रैली निकाली गई है। तो आप देखो कि उदयपुर में मायने ग्रामीण लोग कतरा माने भाई सब आया है और सरकार ने अपनी बात बतावा आया है कि मानो काम नहीं हुआ है, कहने राशन नहीं मिलियो है, कंडे तो कर्जो माफ़ नहीं हुआ है। ये सब भाई जो है सब आया है और ये सरकारी जन आक्रोश यात्रा के माध्यम में अपनी बात पहुँचाना चाहे है।
तो आप देखो कि लोगों में कतरो गुस्सो है, लोगों में सरकार के प्रति कतरो लोगों में घणो गुस्सो है। पंचायत में जैन तो बताओ कोई हालत नहीं है लोगों की, कर्जा माफ कर देंगा, ये कर देंगा, लोगों तक यूरिया नहीं पहुंची, किसान तक बहुत आक्रोश है लोगों में, महिला में बहुत आक्रोश है, ठीक है नहीं। युवा ने क्यों मैं रोजगार देंगा 3,500 रुपये बंदो देंगा, कहीं भी नहीं दो घणो मुझको नाल तो आओ घना के मजा आएगा। तो आप देखो कि जन आक्रोश यात्रा मैंने सभी माफी कर सकी जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मेरे परिवारों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इन गुंडों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इन कांग्रेसी से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अकेला कहना मानना, बोरी बिस्तर बांध ले, अकेला कहना मानना, बोरी बिस्तर बांध ले, अकेला कहना मानना। बोरी बिस्तर बांध ले। भारत माता की, भारत माता की। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आज उदयपुर में जन आक्रोश यात्रा के साथ समापन के साथ साथ आज होने वाली है जन आक्रोश सभा। दीदी हमारे साथ में, दीदी क्या कहना चाहेंगे? आप तो बोली गया हो, लेकिन एक बार और बताई दो दूसरी बात। जन आक्रोश यात्रा जिस तरह से महिला है, महिला के नाते बात करूंगी कि महिलाएं कभी भी अकेली नहीं जा सकती है। बालिकाएं है तो जैसे 2.5 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है और दुष्कर्म करने के बाद में उनको मार दिया जाता है। कैसी सरकार है? जो मुख्यमंत्री वही गृह मंत्री बन के बैठा है, उसको शर्म नहीं आ रही है कि जो नन्ही नन्ही बालिका है, जो बच्चियाँ हैं, स्कूल सी बच्चियाँ जो कुछ समझती नहीं है, दुनिया में आई है, उनको खुद को पता नहीं कि कैसे खाना, कुछ कैसे उठना बैठना है, और वैसी बच्चियों को साथ में दुष्कर्म करके मार दिया जाता है। ये सरकार इस तरह से निकम्मी सरकार आई है, महिला विरोधी सरकार आई है, इसलिए इनको हटाना चाहिए। रोजगार के नाम पर बोला गया था कि इनको रोजगार दिया जाएगा, महंगाई भत्ता दिया जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 3,500 रुपये। मैं पूछना चाहती हूँ, अभी तक किसको बेरोजगारी भत्ता दिया है 3,500 रुपये? गहलोत सरकार बताए कि किन किन बच्चों, किन किन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है, उनकी सारी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है और बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं कि रोजगार देंगे। शहरों में भी किस जगह रोजगार दिया गया है, किनको रोजगार दिया गया है? सरकार, गहलोत सरकार को पूछना चाहती हूँ तो वो कोई लिस्ट तो जारी करे कि सारी रोजगार में किन किन युवाओं को रोजगार दिया गया है और कैसे इन लोगों को शिक्षित करके और कैसे इनका रोजगार के लिए गारंटी दी है। तो बताएं कि कैसे रोजगार दे रहे हैं, क्या घर में सोए को दे रहे हैं या सोए को भी दे रहे हैं? तो उनकी लिस्ट जारी आप बताओ, बस साहब आप बताओ क्या कहना चाहोगे सरकार? आखिर कई भी हो कि आज अपना आनो पड़ियो अणी पे बताओ आप। जन आक्रोश रैली के लिए हम आए हैं। कई काम नहीं बेरो अपने जुड़ियो, आज अपने सड़क पे उतरना पड़ेगा। बिजली लाइट बिल का ये हो रहा है। दीदी आप बताओ। महंगाई बढ़ाती गई है। हद से ज़्यादा जो अपने केंद्र से जो गैस के चूल्हे फ्री किए थे, वो फ्री चूल्हे को फ्री नहीं रहने दे करके गैस की टंकी का भाव बढ़ा दिया गया है, तो वो वापस उसी को चूल्हा जलाना है। तो देखिए आज जन आक्रोश सभा का आयोजन होने वाला है और बड़ी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण और सभी पहुँचे हैं। जयपुर में मायने आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्रा आज समापन महीनो है और वंडे लारे आज जन आक्रोश सभारो बड़ो आयोजन कीधो है। अणी जन आक्रोश सभा रे महीनो देखो कतरा हमारा भाई परिवार सब आया है और आप देखो कि पूरा बड़ी संख्या में सारा भारतीय जनता पार्टी का सभी लोग आया है और एक ही आवाज़ है कि सरकारी नीतियों के खिलाफ सब गुस्सो फूटियो है और सरकार कई काम समय पे नहीं वही है। जो ग्रामीण आया है कि ये के माने किसान रो कर्जो माफ़ नहीं हो, कोई केरो माने पेंशन पूरी नहीं मिले, कोई के साहब अफसर मानो काम नहीं करे, कोई के साहब छात्रवृत्ति को नहीं मिले, कोई के ढांडा डोरा प्या नहीं मिले, कोई के माने टीन शेड को नहीं बने, है ना। ये छोटी छोटी समस्या जो है ये समस्या ने निवारण करवा वास्ते ये लोग आज सड़क पे उतरिया है
और भाई अपने साथ में है कई वीडियो जानो पड़ी आया सब मीटिंग कई ले पाया सब जन आक्रोश रैली में अब जन आक्रोश तो है लेकिन कशो आक्रोश है माधुलाल जी बताओ नहीं तो ऐसे है कई सोरा ने फार्म भरा तो बिक किया हाँ वो बिक किया 2-3 दिन लाख बिक किया वो इसमें वो बताना के लिए आया कलेक्टर हमने अच्छा वो देने के लिए बस में अबार बीच में हुआ, हाँ। काले परसों वो वियोग लीकेज वेगियो फार्म लीकेज वेगियो बस में लीकेज वेगियो जो वो लीकेज भरवाते आया हर वो बार बात वे कर लेते हमें तुमने देने आया तो चलो बटे वो मोटा मोटा नेता आई हाँ मोटा से खुला जी वगैरह से प्रोटेस्ट आ रहे बटे मुंह ना आपा है ना हैं तो जब आप देखो कि आपने ये रैली रे जन आक्रोश यात्रा में कितना लोग आया है ये पाड़े अपना भाई सब शहर का भाई खड़ा है और ये पाड़े आप देखोगा तो सब गाँव रा लोग आया है और सब जोर जोर से नारो लगाई रहा है कि कह रहा है कि गहलोत सरकार कई काम कोनी की दो है और बड़ी संख्या में अब आप थोड़ी देर बाद अपने ग्रामीण जो विधायक वे आवेला और बचे वे हरी झंडी दिखावेला और बचे है जो है रैली रो शुभारंभ वेवाला हमारे लारे कैलाश भाइयों भी हमारे लारे आइयो है और इन्हें भी पतो इन्हें ठा है कि ई मित्रों काम करे कभी कभी जो कई 5 तो वही नहीं रहो बाबरा लोग काम तो कहीं वही नहीं रहो है लोग परेशान वही है अब के कई कहना चाहो कई के गांव की जो पब्लिक आती पीढ़ी जो अरे मारवाड़ी में बता नहीं बाबरा ने हाँ लोगों काम को नहीं वही रहो है काम में तो मुझे थोड़ी कम आती भाषा अर्जी तो लगा दी थी अर्जी तो लगा दी हाँ। पैसा पास नहीं रहो पास नहीं रहो गाँव वाला आया है और ये हमारा कहना यो है कि भाई मानो काम भेड़ो सारे समय पे और देखो सभी लोग आया है भारतीय जनता पार्टी रा सभी सगला सब आया भारतीय जनता पार्टी रा पैसा भाई गया अपने बच में पैसा कई भी क्यों जानो पड़ी क्यों यो जनता ने एक आक्रोश भी किया है जोरदार में काम करनी नहीं है और सरकार की विफलता की बात है आज ये जनता ग्रामीण उल्टी नहीं है और सरकार 4 साल में गया पेयजल योजना हर जगह छूट मिल रही है और ये मतलब एक सरकार ने पलट नहीं दिया तो वीडियो जनता चाहिए कि आज चुनाव में आज जनान जवाब दे दे जो घड़ी घड़ी लीकेज क्यों हुई हो कई लीकेज में जो पेपर लीकेज हो रहा है बराबर अरे पढ़न खुद ने जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है मेहनत कर रहे हैं बच्चे अब की बार पकड़ा हुआ 1 घंटा में पकड़ लेना होना 1 घंटा में पकड़ खुद के भाषण सुना तो देखो लीकेज वही रोड कटक गई रोड जो सब संगड़ा सब आया है और अब देखो वाली बात यह है कि अनारी कार्रवाई कदी वेगा अब अनार रात मिली कि नहीं मिली अनारो किसान रो जो पयो है वो पास वेग नहीं वही अनारी छात्रवृत्ति पास वेग नहीं वही अना गाँव में काम वेग नहीं सुधार वाले जो है यह बात समय ला रहे हैं चोरी का लेकिन आज जन आक्रोश बड़ी संख्या में जन आक्रोश जो है वो कटे जोरदार विरोध है और सरकार के खिलाफ जोरदार नाराबाजी करता लगा आज ये कलेक्टर माते जावेला और अपना गुस्सो जाहिर करेला हम पंच सरपंच और भारतीय जनता पार्टी का तमाम नेता मौजूद है थोड़ी देर में ग्रामीण विधायक साहब आवेला और हरी झंडी दिखावेला बचे रैली आगे हालेला तो आप हमारे चैनल पे बढ़िया रहीजो लाइक करता रहीजो हमारे अगर बटन नहीं दबाया तो दबाई नाखजो मैं सब्सक्राइब नहीं की दो तो करी नाखजो ताकि आपकी वीडियो जो है आगे चलती रहे और आपने जनता की बात आपने लोगों के बस में आती रहे ठीक है साहब धन्यवाद जय मेवाड़ जय राजस्थान जय हिंद तो जन आक्रोश यात्रा चेटक से प्रारंभ हो चुकी है और ये जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगी और देखिए बड़ी संख्या में आज 22 बसें भर के आई है उसके साथ शहर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी अंबेडकर मंडल नादेश्वर मंडल देखिए बड़ी यात्रा निकली है और यात्रा प्रारंभ हो चुकी है तो जिला कलेक्ट्रेट तक ये यात्रा जाने वाली है और इस यात्रा में आप बने रहें बहुत से अच्छे फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे आज कुछ एक बात जो है निकल के आएगी
दोस्तों ये है चेटक सर्कल और आपको बता दें कि जन आक्रोश यात्रा का आज समापन होना है। आप ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। देखिए बड़ी रैली है और चेटक सर्कल से गुजरते हुए कोर्ट चौराहे जाएगी। तो विधायक साहब आगे हैं फूल जी। तो विधायक साहब फूल सिंह जी आ चुके हैं और देखिए अब हरी झंडी दिखाने के लिए कांग्रेस और मंडल के समर्थन में आ गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हमारी बिस्तर बांधे हमारी बिस्तर बांधे गद्दारों से कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे इन गद्दारों से कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे भ्रष्टाचारियों से कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे और महिलाओं को सुरक्षा दे न सकी वो सरकार निकम्मी है महिलाओं को सुरक्षा दे न सकी वो सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है युवाओं को रोजगार दे न सकी वो सरकार निकम्मी है युवाओं को रोजगार दे न सकी वो सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है बेरोजगारी भत्ता दे न सकी वो सरकार निकम्मी है बेरोजगारी भत्ता दे न सकी वो सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है और भ्रष्टाचारियों से कौन लड़ेगा हम इन भ्रष्टाचारियों से कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद 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 महिला मोर्चा जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 बैंक मोर्चा जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की हमारी बिस्तर बांध है अभी टांग रही है आगे और लड़ाई है अभी टांग रही है आगे और लड़ाई है रोजी रोटी दे नहीं सकी वो सरकार निकम्मी है युवाओं को रोजगार दे नहीं सकी वो सरकार निकम्मी है युवाओं को नौकरी दे नहीं सकी वो सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है हम लड़ेंगे अत्याचारों से कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे वो सरकार देख सकते हैं किस प्रकार जन आक्रोश यात्रा कलेक्टर जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक फूल सिंह जी के नेतृत्व में ये जनसभा की ओर बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ढोल बादल के ऊपर जानकार के ऊपर आप देखें कि ये यात्रा निकल रही है। धीरे धीरे धीरे
हजारों की संख्या में लोग बाग इस कांग्रेस का काला राज, जंगल राज के विरोध में आम जनता सड़कों पर उतर आई है। गहलोत साहब अभी भी नींद में सो रहे हैं और उनको इस आम जनता का कोई सुध नहीं लिया। इसलिए आज हमारे पार्टी के आह्वान पर ग्रामीण विधानसभा और शहर विधानसभा का दोनों का सहयोग से एक साथ में जन आक्रोश आम सभा रखी है। इसमें आज जनता उमड़कर इस गहलोत सरकार को उतार कर फेंकने का मन बना लिया है। इसलिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ऐसी सरकार का जो उतार कर फेंकने का सहयोग किया है, उसके लिए मैं जनता का आभारी हूँ। ये बार-बार तो पेपर लीक हो जाते हैं, इसके क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, वो गहलोत जी को पूछना चाहिए कि गहलोत साहब आपने 8 बार 9 बार ये जो पेपर लीक किया है, बेचारे गरीबों का रोजगार को आपने छीन लिया है। बेरोजगारी जो इतनी बढ़ गई है और बार बार पेपर लीक करके बेचारा गरीब के साथ में कुटाराघात किया है। जो पेपर देने के लिए किसान बेचारा घर में उनके खाने को नहीं है, मकान किराया पर लेता है और उसमें वो कोचिंग करवाता है और पेपर दिलाता है और वो लीक हो जाता है। बेचारा आत्महत्या करने के अलावा युवाओं के पास में, गरीबों के पास में कोई चारा नहीं है। इसलिए गहलोत सरकार को उतार कर फेंकने का मनोर बना दिया है। इसलिए मैं सरकार के ये जो मंत्री है वो 1-2 महीना तक होटलों में, 1.5 महीना तक एक और आराम 5 होटलों में जो रहते हैं और इस गहलोत के सरकार को बचाने के लिए लगे रहते हैं। उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, इस समय बदल गया है, जनता रोडों पर आ गई है, 6 महीना रह गया है। अभी ये कह रहे हैं गैस के दाम हम कम कर देंगे। अरे कम क्या कर दोगे, तुम्हारी सरकार जारी है। यही करना था तो 4 साल पहले करते, तो मान देगा आप जनता के हितैषी हो। ये फालतू के जो छोटी घोषणा पहले भी की, उसका क्या हुआ? किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, युवाओं को रोजगार के लिए आप कह रहे हो पेपर लिख के रहे। ये क्या करेंगे? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये सरकार को उतार कर फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो देखिए भारी आक्रोश के साथ ये जन यात्रा निकल रही है। तो जन आक्रोश यात्रा कलेक्टर पर पहुंचने वाली है और आप देखें कि ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा, अम्बेडकर मंडल के सभी प्रतिनिधि, नागेश्वर मंडल के प्रतिनिधि सब मौजूद है। तो जिला कलेक्ट्रेट पर आज भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश सभा का आयोजन होना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तो ज़बरदस्त नारे लग रहे हैं, जन हुजूम आप देखें, और आगे भी बहुत बड़ी संख्या में सभी मंडल आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि जन आक्रोश यात्रा कलेक्ट्रेट पर पहुंच गई है। कोर्ट चौराहा है ये पूरा, और कोर्ट चौराहे पे अभी देखें बड़ी संख्या में लोग, करीब आधा किलोमीटर तक आप देखें कि ये पूरी रैली है। पीछे का लास्ट छोर जो है वो दिखाई दे रहा है।
रैली का आज समापन होना है। जन आक्रोश यात्रा जो है वो समापन होना है। बड़ी संख्या में देखी है भारतीय जनता पार्टी और बड़ा स्टेज लगाया गया है, हज़ारों कुर्सियाँ लगाई गई हैं। तो साथियों चैनल के साथ बने रहें, अभी आपको बहुत गजब के दृश्य देखने को मिलेंगे। गजब, आज बड़ी संख्या में लोग आए हैं। सरकार को हमको उखाड़ करके फेंकना है। भारतीय जनता पार्टी को वापस आए और इसी कब्र सरकार को, जिसके यहाँ आज डीजल का भाव सारे राजस्थान में सबसे ज्यादा है। पेट्रोल हरियाणा में चले जाओ, वहाँ आपको सस्ता मिलेगा, यहाँ महंगा मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ऐसी जो कठोर सरकार है, निर्दयी सरकार है, लोगों पर अत्याचार कर रही है, गोली कांड कर रही है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना हमारा धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जो अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कविता जोशी से अनुरोध करूंगी मंच पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। बहन कविता जी जोशी। पूरी टीम से निवेदन के कार्यकर्ताओं के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। आप सबसे निवेदन है कि कृपया वहां स्थान ग्रहण करें। कविता जी महिला अपराध के बारे में सबसे अपना विचार रखें। एक बार पुनः निवेदन है, जिनको व्यवस्था में लगा रखा है, पंडाल की व्यवस्था में जो लगे हुए हैं, सुनील जी में पूरी टीम युवा मोर्चा की टीम, उन सबसे निवेदन है कि ठीक विजय जी पीछे बैठा है सबको। कार्यकर्ता बंधुओं पर्याप्त जगह, आपसे निवेदन है स्थान ग्रहण करें। भैया ये इस ब्लॉक में जो अपने पुरुष कार्यकर्ता या जनता बैठी है उनसे प्रार्थना है थोड़ा आप वो साइड वाले ब्लॉक में चले जाएं तो इन महिलाओं को बैठने की जगह मिल जाए। कृपा करके आप भैया तुरंत उठ करके उस साइड वाले ब्लॉक में चले जाओ कुर्सी पर। मेरी आवाज पहुंच तो रही है आपको या नहीं? आवाज पहुंच रही है आपको? ये जो अपने पुरुष जो बैठे हैं वो उधर साइड वाले पे आ जाए, महिलाएं जो है ना इधर इस वाले में बैठ जाएं। तो आप देखिए कि जन सैलाब कितना तुरंत जगह भरो तुरंत। और वीडियो दे रही है मुझे भी है, अभी आ रहा है आपके पास। बस देखिए कि जन सैलाब आप बिना बोले हुए अपनी जगह बैठ जाओ। बस जगह नहीं है, महिला आपको जहाँ कुर्सी खाली दिखे उस पर बैठ जाए। अब इस आगे के ब्लॉक में महिलाओं को नहीं लाएं, पीछे बिठाएं। ये ब्लॉक भी खाली कर दे और साइड वाले ब्लॉक में चले जाएं पुरुष। में भी सुरक्षित है? बिल्कुल भी नहीं। महिलाओं का उत्पीड़न मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और कितनी महिलाएं ऐसी है जो हमारे घरों को संभालती है, हमारे बच्चों को संभालती है और इसके बावजूद इतने कठिन उनकी जिंदगी होने के बावजूद सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन रात वो पढ़ाई करती है और अगले दिन क्या होता है, जब परीक्षा होती है तो पेपर आउट हो जाता है। ये है राजस्थान के अंदर कांग्रेस के राज के अंदर ये हालत। महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1, पेपर लीक के अंदर भी राजस्थान नंबर 1। और तो और राजस्थान के अंदर घरेलू हिंसा बढ़ती जा रही है। आप सभी को पता है घरेलू हिंसा बढ़ने का एकमात्र कारण क्या है जिसपे जोर दिया जाए, वो ये है कि हर गली मोहल्ले के अंदर हर नुक्कड़ पर अवैध शराब की दुकानें खुली है। हर गली पर, हर चाय की दुकान पर, हर किराने की दुकान पर नशा 100 रुपए से 200 रुपए में मिल रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है और इसके साथ ही हमारी महिलाएं, जब पुरुष शराब पी करके आता है तो उसके साथ मारपीट करता है और इसके साथ साथ उनकी बच्चियां उन्हीं के घर में उन्हीं पुरुषों से सुरक्षित नहीं है। इस तरीके के मामले कांग्रेस सरकार के होते हुए
हम सबके सामने है। कांग्रेस सरकार तो सोई हुई है, पर बहनों मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आपके आसपास इस तरीके के अपराध हो तो अपनी आंखें खोलें, उस अपराध के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद करें। पर कांग्रेस सरकार सोई है तो सोने दो, पर उन्हें ये नहीं पता कि नारी शक्ति की आह में, नारी शक्ति की आवाज में इतना दम है कि कांग्रेस की जो विचारधारा, कांग्रेस की जो रीति नीति है, जो कांग्रेस सरकार ने सोचा है कि राजस्थान में चला लेंगे और इस विचारधारा को, इस रीति नीति को जड़ से उखाड़ फेंकेगी, इतनी शक्ति है मेरी मातृशक्ति के अंदर। अंत में स्वरचित एक कविता के माध्यम से मैं अपनी बात को विराम दूंगी कि प्रचंड वेग है, प्रचंड है जोश, प्रचंड वेग है, प्रचंड है जोश, खिलाफ कांग्रेस के है यह रोष, ये है हर नारी का आक्रोश। नहीं रुकेगी, नहीं थमेगी, नहीं रुकेगी, नहीं थमेगी, अब घड़ा भर गया है पाप का, दुर्गा है नारी, चंडी है नारी, रक्त बीज सी नष्ट कर देगी तुझ कांग्रेस सरकार को। ऐसी है हर नारी का यह आक्रोश, ऐसा है हर नारी का आक्रोश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ग्रामीण विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब से अनुरोध करूंगी कि विशाल महासभा को संबोधित करें। आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब। तो आप देखिए कि जन सैलाब कितना है, सभी कुर्सी पे विराजे हुए हैं। जय हो। भाई ये इधर जो सब खड़े हैं वो कुर्सियों पर विराजे, सामने आ जाएंगे तो आपकी और इस सभा की शोभा बढ़ेगी। समझदार कार्यकर्ता अपने जिनको भी यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष जी ने टीम को नियुक्त किया है वो अपनी ड्यूटी पर तैनात है और इनको व्यवस्थित करें। भारत माता की, भारत माता की। पीछे शायद आवाज नहीं आ रही है, आप खड़े नहीं हुए तो ये लग रहा है कि मेरी आवाज कमजोर है या फिर आपको सुनने में कोई दिक्कत आ रही है। एक दफा आप खड़े करेंगे तो लगेगा कि ये है कांग्रेस का जंगल राज को खत्म करने के लिए ये जो सैलाब उमड़ कर आया है, आम जनता त्रासत्राय कर रही है, उसका परिचय देने के लिए वो देखो पहले दिल्ली गेट से वो उमड़ती हुई जनता अभी तक आ ही रही है। उनकी नींद खुले, उनके मंत्री नींद में सो रहे हैं, उनको भी लगे पता कि 4 साल में हमने कुछ नहीं किया, अब जनता जाग गई है, तुम्हारे को भी जगा कर छोड़ेगी। एक बार जगह बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। जिला कलेक्टर उदयपुर से आप जहाँ दृश्य देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश सभा में आपको ले चलता हूं, जहां पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा अपना विचार प्रकट करेंगे। जो सरकार निकलनी है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। तो आप देखिए धन्यवाद संख्या है हमारे पाबंद नहीं किया, सम्मानित मंच कर दूं मैं पहले ध्यान नहीं था क्योंकि कविता जी बोल रहे थे, वो सम्मानित मंच किया तब मेरे को लग गया था कि सम्मानित मंच ही बोलना है। समय का अभाव होते हुए मेरे यहाँ पर जो वास्तव में इस कांग्रेस से लड़ते लड़ते 4 साल हो गया, ऐसे हमारे नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर के लोकप्रिय विधायक गुलाब जी भाई साहब यहाँ पर जो वास्तव में देख लो कड़ाके की धूप में भी जनता को आह्वान किया। सिर्फ परसों पहले रोज ही हमने तय किया था कि भाई एक दफा जन आक्रोश रैली का एक आम सभा रखेंगे। ऐसे हमारे गुलाब जी भाई साहब और हमारे जिला के जिलाध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली साहब और सम्मानित यहाँ पर विराजे हैं हमारे जिला के प्रभारी पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे महापौर जी, सम्मानित हमारे सभी पदाधिकारी, मोर्चा जिला सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। वास्तव में मेरे को बताते हुए बड़ी मतलब शर्म आती है कि ये कांग्रेस सरकार
ऐसी सरकार हमने वास्तव में कभी भूतों ने भविष्य कभी देखी। महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हुआ इसका कोई मतलब सीमा नहीं है। छोटी छोटी महिलाओं के साथ में अत्याचार और ये जो आए दिन गोलीकांड ये हो रहा है। मेरे को कहा था कि सरकार की विफलता यही है कि ये गहलोत जी अपने गृह मंत्री की सीट भी नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनकर गृह मंत्री का पद भी अपने पास में रख के हमारी महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है इसको भरमार बढ़ोतरी हो रही है, मगर इनकी नींद नहीं खुल रही है। और इन्होंने जो वादे किए थे, जो वास्तव में इन्होंने कहा था कर्जा माफी का, 10 दिन के अंदर वो कर्जा माफी नहीं किया। आज आम जनता हमारी त्राई त्राई कर रही है, उस दिन की इंतजार कर रही है कि हमारा कर्जा माफ कब होगा। 4 साल तक इनको आज तक नींद नहीं खुली। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अतिवृष्टि हुई ना, उसके अंदर आज दिन तक गिरदावरी नहीं हुई, जनसुआरी नहीं हुई, किसान रो रहा है बेचारा। इस कांग्रेस को देख रहा है कि हमारी फसल नष्ट हो गई और हमारा कर्जा जो वास्तव में नहीं माफ किया वहां तक ठीक है, मगर हमारी फसल बीमा के भी पैसे नहीं दे रहे हैं। फसल बीमा भी नहीं करवाया तो उनके भी पैसे नहीं आए हैं। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और ये रोजगार के लिए जो इन्होंने वादे किए थे उसमें भी फेल है। वो गुलाब जी भाई साहब बताएंगे कि कितने पेपर लीक किए और कैसे हुआ। गहलोत जी को थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है। शिक्षा विभाग के अंदर इनकी जयपुर में मीटिंग हो रही थी। गहलोत जी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पूछा कि आप कहीं ट्रांसफर के बारे में, इसके बारे में कोई पैसे तो नहीं ले रहे हैं। एक स्वर में उन्होंने खड़े होकर कहा, गहलोत जी एक काम भी ऐसा नहीं होता जो बिना पैसे दिए। वास्तव में इनको डाकनी में नाक डबोकर मर जाना चाहिए कि उनके हमारे राजस्थान के मुखिया के सामने सभी अधिकारी ये कहते हैं कि हमारे पैसे दिए बिना शिक्षा विभाग में कोई काम नहीं होता। ये शिक्षा विभाग ने क्या ट्रांसपोर्ट का तो एक तरह का ये उद्योग खोल दिया। आए दिन ट्रांसपोर्ट अभी भी मैंने सुना है कि ट्रांसपोर्ट की बेल लगने के बाद में भी लिस्ट निकल रही है, क्योंकि पैसे चाहिए इनको और पैसे दे रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट करा कर आ रहे हैं। विकास के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं में इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो ऐसा आज हम याद कर सके। 4 साल के अंदर केवल और केवल पूर्व सरकार वसुंधरा जी ने जो काम किया था, जो विकास का जो आयाम खड़ा किया था, उसके नाम बदलने में ये माहिर है। केवल और केवल जैसे हमारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जो हमारे जाबला के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर आम जनता आई है, वो वहां पर जो गुलाब जी भाई साहब ने जिले का आयोजन किया, वहां पर गर्मी के दिनों में हैंडपंप सूख जाते थे और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना से करोड़ों का काम करवाया। आज वहां की जनता वास्तव में भाजपा सरकार का प्रशंसा करती है कि वास्तव में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन से हमारा हैंडपंप रिचार्ज हो गया, ओपन वेल रिचार्ज हो गया। आज गर्मी में भी हमारे को पानी की कोई समस्या नहीं होती है। उसका नाम बदल दिया मगर काम शुरू नहीं किया, बंद पड़ा है। इन्होंने हमारे गौरव पथ का नाम एक पंचायत में 1 किलोमीटर गौरव पथ दिया था, हमारी सरकार ने उसका नाम विकास पथ दे दिया। विकास पथ से हर पंचायत में हम रोड बनाएंगे। 1 किलोमीटर छोड़ तो 100 फीट का रोड भी मेरे को विकास पथ के नाम पर नहीं दिया। यही नहीं, 15 किलोमीटर हमारा 1 साल के अंदर मिसिंग लिंक, जो ऐसे में एक से दूसरा गांव को जोड़ना, पंचायत से पंचायत को जोड़ना, बड़ा मोहल्ला है तो उसको जोड़ना, विधायक के ऊपर निर्भर करता था। वो विधायक जहां कहे वहां पर वो रोड बनता था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। 4 साल के अंदर 1 किलोमीटर भी रोड नहीं दिया।
अन्नपूर्णा योजना जो ये हमारी जो है वहां पर यहाँ जहां पर भी वार्डों में जहां देखो वहां पर अन्नपूर्णा योजना गरीबों के लिए 8 रुपए में खाना, स्वादिष्ट खाना देने का जो वसुंधरा जी ने गुलाब जी भाई साहब के साथ में ये खोली थी, इन्होंने उसका नाम बदल दिया और आज वहां पर जाले लगे हुए हैं। मेरे यहाँ पर यह क्या नाम जो हमारी लाल मंगरी के अंदर तो ये अन्नपूर्णा योजना का जो ऑफिस खोल दिया इन्होंने, नाम बदल कर तो पता नहीं क्या रखा है वो आप ही जानते हैं, मगर वहां पर एक उनकी ये अन्नपूर्णा योजना में काम करने वालों का एक तरह का गोदाम बना दिया। एक दिन वहां पर खाना नहीं बनाया। ऐसी अन्नपूर्णा योजना को बंद करके इन्होंने केवल नाम बदला है और उसको भी नहीं चला रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले 20-20 रुपए ले रहे हैं रोटी का, बेचारे गरीब आदमी कह रहे हैं। जो यहाँ पर प्रशासन ने चेक किया उसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। यही नहीं, ये भ्रष्टाचार के अंदर एसपी पकड़ में आ रहे हैं, कलेक्टर पकड़ में आ रहे हैं, मगर इनके अंदर ये सरकार जांच करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार जांच करती है तो वास्तव में दूध का दूध, पानी का पानी होता है, सरकार की किरकिरी होती है, इसलिए ये जांच कराने को तैयार नहीं। खाद्य सुरक्षा योजना में इन्होंने 4 साल के अंदर पोर्टल नहीं खोला, कुछ दिन के लिए खोला। आज बीपीएल के परिवार, वास्तव में बीपीएल के परिवार को गेहूं नहीं मिलता है। आए दिन कलेक्टर साहब के सामने मैं भी आया, कितने ज्ञापन दिए और बेचारे को इनको नहीं जोड़ रहे हैं। वो बेचारा को खाने को कुछ नहीं है, मगर बीपीएल परिवार को राशन नहीं देते हैं। ये राज्य सरकार इस कोरोना काल में भी हमारे गरीबों की सुध नहीं ली। मैं तो मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि कोरोना काल का शुरुआत हुआ उस दिन से आज दिन तक तो उन्होंने 5 किलो फ्री में राशन दिया, मगर 1 साल और बढ़ा दिया। इन गरीबों की सुध ले रही है हमारी केंद्र सरकार और उस योजना का भी पैसे ये खर्च नहीं करना चाहते। हमारे प्रधानमंत्री प्लस आवास को इन्होंने हमारे काट दिए। हमारे हरीश जी, मीणा साहब और हमारे सरपंच ये कह रहे हैं कि हमारे बीजेपी वालों का नाम काट रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री आवास प्लस को नहीं देकर वास्तव में वो गरीब बेचारा उसकी इंतजार करता है कि मेरे को भी छत मिलेगी। और मोदी जी ने 1,48,290 रुपए उस गरीब के लिए दिए, उसको भी ये नहीं दे रही है। मैं तो बताना चाहता हूँ, भाई साहब को तो पता है कि 2 साल में बीच में तो इन्होंने प्रधानमंत्री आवास को रोक ही दिया था। उन पैसों को दूसरी तरफ लगाकर इनके वादे पूरे कर रहे थे, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए, मगर ये गरीबों का जो आवास भी ये नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बरसों से बचे कानपुर खेड़ा के पास में तलावा गांव है और वहाँ का पारा खेतों के वहाँ पे रहते हैं कच्ची बस्ती में, और हमारे आदिवासी भाई 50-50 सालों से वहां रह रहे हैं और उनको ये यूआईडी नोटिस दे रही है कि बोला कि इनको यहाँ से खाली कर दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मैं कलेक्टर साहब के माध्यम से मैं गहलोत जी को मैसेज देना चाहता हूँ कि उन गरीबों के साथ में विधानसभा में भी मैंने मुद्दा उठाया था और आज भी मैं चेतावनी देता हूँ, अगर उस गरीब का मकान के ऊपर कोई टच कर दिया तो पहले मेरी लाश से गुजरेगी ये जेसीबी। उन गरीबों के साथ में अन्याय नहीं होने दूंगा। यही नहीं, विधानसभा में मुद्दा उठाया था, गुलाब जी भाई साहब ने भी उसको प्रमुखता से लिया और उस टाइम पे वो रुक गए थे, वापिस नोटिस देना शुरू कर दिया। पंचायत मुख्यालय पे, हर पंचायत मुख्यालय पे इन्होंने गौशाला खोलने का जो वादा किया था, इनके बजट घोषणा में किया था, मेरी विधानसभा में एक गौशाला के नाम पर 1 रुपया इन्होंने पास नहीं किया, एक गौशाला का कुछ नहीं किया। ये कौन सा वादा करते हैं? बजट की घोषणा इन्होंने कई कर दी मगर एक भी पूरी नहीं की। अतिवृष्टि में हमारे टूटे हुए सड़कें आज तक वहां की जनता त्राई कर रही है, एक भी सड़क इन्होंने नहीं बनाई है। पुलिया, गांव का रास्ता टूट चुका है, पुलिया नहीं बना रहे हैं।
कच्ची सड़क भी नहीं बनाई है। बड़ी उमरी के अंदर हमने एक सड़क का भूमि पूजन किया था गर्मी में। इन्होंने गर्मी से पहले कच्ची सड़क बनाकर पुलिया के बाजू में बाउंड्री कर दी और छोड़ दिया। एक गरीब का घर पूरा बहकर चला गया और वो सड़क बहकर चली गई। न उसके ऊपर सीसी किया, न डंबर किया। यही नहीं, हमारे जो ये अमरपुरा से जो ये अमरपुरा में एक टीडी डैम का नाम दे रखा है। टीडी डैम, टीडी का कोई नामो निशान नहीं है। अमरपुरा की धरती है, अमरपुरा की पंचायत है, अमरपुरा का गांव है। अमरपुरा के अंदर न तो रोजगार दे रहे हैं इनमें माइंस में, और न उनके लिए सिंचाई के लिए पानी दे रहे हैं, न पीने के लिए पानी दे रहे हैं। सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस टाइम पर ये डैम बना था, उसमें इनको सिंचाई देने के लिए पाइप छोड़ा था। वो पाइप आज तक बंद पड़ा है। एक लीटर पानी किसानों के लिए नहीं दिया और किसानों के साथ में चला हुआ करके सरकार बरसों तक राज किया और ये राज करके चले गए। हमारे इस बेल्ट के अंदर जब भी जनप्रतिनिधि बना, इनका ही जनप्रतिनिधि बना, मगर अमरपुरा के साथ में ये महिष वाले अन्याय कर रहे हैं। मैं 4 साल से लड़ रहा हूं कि अमरपुरा को कि या तो सिंचाई दो या पीने का पानी दो, और हमारे ये बेरोजगार युवा त्राई त्राई कर रहे हैं रोजगार के लिए, जो आज समय इंतजार करते हैं। माइंस में ठेकेदारी में भी उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो हमें इस मंच के माध्यम से मैं गुलाब जी भाई साहब का सहयोग लेकर इस अमरपुरा के साथ में न्याय दिलाने के लिए विधानसभा में भी मुद्दा उठाऊंगा। और अगर सरकार हमारा अमरपुरा के लिए कुछ निर्णय अगर पॉजिटिव किया तो ठीक है, नहीं तो ये जनता सड़कों पर आकर जवाब देगी और हमारा हक लेकर छोड़ेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलकर मैं यही कहना चाहता हूं कि इस कांग्रेस का जंगल राज को खत्म करने के लिए, उखाड़ कर फेंकने के लिए, ये देखो आप हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें, इनके साथ में किसान और हमारे युवा बेरोजगार सारे के सारे आम जनता रोडों पर आ गई है। और नहीं, हमारा जिला और हमारा प्रदेश नेतृत्व है। इस जनता को एक दफा आह्वान करेंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे और इस सोई हुई सरकार को जगा देंगे और कुशासन को उखाड़ कर फेंक देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीण के विधायक सुशील जी मीणा साहब का। मैं ऐसी मोर्चा के अध्यक्ष भाई रमेश जी डामोर से अनुरोध करूंगी, सभी का मार्गदर्शन करें। भाई रमेश जी डामोर। आज हम सभी के बीच में राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की सह प्रभारी आदरणीय दीदी हमारे बीच में पधार चुकी हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। सम्मानित मंच, आज सब जने इकट्ठे हुए हैं, लेकिन दुख के कारण इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने आम जनता के साथ में जो दुर्व्यवहार किया है, सरकार बनानी थी उस समय उन्होंने कई वादे किए थे, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सरकार में जो हमारे विपक्ष की भूमिका निभा रहे भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकगण को और यहाँ विराजमान सभी माताएं और बहनें। जिस तरह से अभी एमएलए साहब ने बता दिया, लेकिन मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा। मैं एक जनजाति से आता हूं, लेकिन मैं सत्य बात बताऊंगा। अगर किसी आदिवासी का अगर किसी ने भला किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने भला किया है। जिस तरह से आदरणीय अगली सरकार में गुलाब जी भाई साहब पंचायती राज मंत्री थे, कांग्रेस का एक सिस्टम रहा है कि गांव में
अनपढ़ को सरपंच की सीट दे दो, प्रधान की सीट दे दो, पंचायत समिति की सीट दे दो, ताकि ये कर्मचारी व्यवस्थित उनको जेल में भी डलवा ले और उनकी रोटियां सेक ले। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा भाई साहब को कि जिस समय आपने पंचायती राज में सरपंच को 8वीं पास और प्रधान को 10वीं पास किया, हमारा कार्यकाल रहा, उस समय मैं स्वयं सरपंच था। जैसे ही कांग्रेस सरकार आई, शिक्षा लागू की थी बीजेपी सरकार ने, इन्होंने खत्म कर दी, क्योंकि पढ़ा लिखा अगर सरपंच होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, तो इनकी सरकार नहीं चलने देगा। जिस तरह से मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत से पहले हमारे गांव में अगर एक कोई महाजन या स्वालका जी जिनकी किराना की दुकान होती, तो गांव का सरपंच 40-50 साल तक वही होते थे, लेकिन गांव का व्यक्ति कोई नहीं होता था। जब भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने हमारे आरक्षण के नाते जो हमें दिया, आज हमारी कई माताएं, कई बहनें, कई युवा साथी गांव में पढ़े लिखे सरपंच बने, तो इनकी दूसरों को खाने को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर पीछे और कुर्सियां हैं तो ये किसी के पीछे लगा दो, और जहाँ ये लोग खड़े हैं उनको खड़े रहने की जरूरत क्या है। अगर कुर्सी है तो पहले तो बैठ जाओ, अगर बाद में खाली नहीं रहेगी तब तो खड़े रहना। और जिनके पास भी मास्क हो वो जरूर मास्क लगाए रखें। कुर्सी पर बैठने का कष्ट करें। भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, गलत कहना मान ले, गलत कहना मान ले, अभी ताली अंगड़ाई है, अभी ताली अंगड़ाई है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अरे इन बेईमानों से कौन लड़ेगा, इन भ्रष्टाचारियों से कौन लड़ेगा। धन्यवाद। सम्मानित मंच, उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण के गांव-गांव से बने हुए सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, सभी बहनों, मैं सिर्फ 2 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। 4 साल से कांग्रेस का शासन राजस्थान में आया है। आप सबको मालूम है, 4 साल पहले राजस्थान में हमारे वसुंधरा जी और गुलाब चंद जी कटारिया के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उस सरकार में जो विकास के काम हुए थे, विकास के साथ में केंद्र में सरकारी योजना चल रही थी, उन सारी योजनाओं को मैं गिनाऊंगा तो 1 घंटा लग सकता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि 4 साल में कांग्रेस ने उन सारी विकास के कामों को रोक ठप कर दिया, उन सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को या तो नाम बदल दिया या उन जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। उस बारे में हमारे नेतृत्व हमको बताएगा कि 4 साल से ये घूमी मेरी सरकार जो सरकार और सरकार जो कुंभकर्ण की सरकार खोली है, उसको अपन कराने के लिए आए हैं। आप सबसे निवेदन है कि आने वाले 2023 से इस सरकार को उखाड़ देना है। धन्यवाद। जय भारत।
महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अलका जी मुंदड़ा से अनुरोध करूंगी मंच पर पधारे और सभी का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर अलका जी मुंदड़ा। और राजस्थान प्रदेश की सह प्रभारी बड़ी बहन माननीय विजय ताई जी, गुलाबी खड़सा जिला अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं भगिनियों, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग यहाँ आज क्यों उपस्थित हैं और बड़ी संख्या में आज महिला बहनें यहाँ उपस्थित है, क्योंकि इस सरकार ने जो हमारी स्थिति की है, जो माइयों की बहनों की स्थिति की है, ऐसा कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा राजस्थान जो माताओं बहनों के सम्मान के लिए मरकट जाता था, जो सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे, ऐसे प्रदेश में महिलाओं के अपराध में आज राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 आ गया है। आप लोग रोज अखबारों में सिर्फ यही घटनाएं, कई तरह की महिलाओं के साथ उत्पीड़न, उनके साथ बहुत गलत सुरक्षा का बलात्कार, आप सोचिए पिछले 4 वर्ष में 1,61,000 से ज्यादा मामले महिला उत्पीड़न के दर्ज हैं और 27,000 से ज्यादा उनके साथ बलात्कार के मामले दर्ज हैं। कहते हुए शर्म आती है कि हम लोग आज जिस तरह से हमारी बच्चियों को घर से नहरों निकलने दे सकते हैं, न पढ़ाई के लिए वो जा सकती है, चाहे 1-2 साल की छोटी बालिका हो, चाहे बॉलीवुड की माताएं रहे, तो शर्म आती है। और उसमें माननीय गहलोत जी ये कहते हैं कि आधे से ज्यादा मामले झूठे हैं। आप सोचिए हमारे राजस्थान का जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री है और जो गृह मंत्री भी है, सारे कानून उसके पास है, सारी चीजें उसके पास है, और उसके बाद वो मखौल उड़ाता कहता है महिला अपराध के आधे मामले झूठे हैं, 50% झूठे हैं। क्या मेरी महिलाएं ऐसी पूरी स्थिति में है, क्या उनका दिमाग काम नहीं करता कि ऐसे मामले लेकर के वो पुलिस के वहाँ रकम दिखाने जाएगी? शर्म आती है गलत जी, अब तो शर्म आती है। और साथ ही साथ बहनों को बताना चाहती हूँ, जो 28,000 केसेस है ना, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो प्रतिदिन करीब 17 मामले रेप केसेस के पूरे राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध जमा लिखे जाते हैं। तो ऐसी सरकार और फिर इनके एक मंत्री ऐसे कहते हैं कि यहाँ जो कोटा के शांति धारीवाल जी है, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए बलात्कार के मामले आते हैं। बड़े ही शर्म की बात है, जैसे ये मुख्यमंत्री जी है वैसे ही इनके नेता है, इनके मंत्री है, और प्रशासन जिस तरह से इस समय धाराशाही हुआ है उसकी तो मैं आपको बानगी भी नहीं कर सकती। ये सिर्फ कुर्सी बचाओ अभियान में लगे हुए हैं। बहनों की जो इन्होंने स्थिति बताई है, माननीय भाई साहब अभी आपको और दीदी हमारी विजया ताई और बहुत सारी चीजें बताने वाली है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब सुदूर बस्ती में चित्तौड़गढ़ में मैं 2 साल की बच्ची को एक उत्पीड़न कर करके और उसे कुएं में फेंक दिया गया, तो संवेदनहीन लोग क्या कहते हैं वहाँ पर, सरकार और नुमाइंदे क्या कहते हैं? इनका तो कोई व्यक्ति वहाँ देखने भी नहीं गया। ऊपर से ये कहा कि बच्ची 1 किलोमीटर दूर खेतों में क्या खेलने चली गई और कुएं में उसके साथ गलत काम भी हो गया और वो गिर के मर जाएगी। शर्म आती है गहलोत जी, शर्म आती है। और आपके नुमाइंदों पे, आपके प्रशासन पे भी शर्म आती है कि किस तरह से वो आके मुंह के बैठे हैं। चाहे अलवर का कांड हो, चाहे गोगुंदा में एक विक्षिप्त महिला का कांड हो, या राजधानी में महिला को न केवल रोटी मांगने पे एक एम्बुलेंस में ले जाकर के उसके साथ दुराचार किया गया हो, या एक महिला शिक्षिका को पेट्रोल जला के डाल दिया गया हो, सारे ऐसे मामले हैं जिनको देखते हुए इस सरकार के प्रति घिन उत्पन्न होती है। मैं आज इस मंच से आप बहनों से, क्योंकि महिलाएं बहुत बड़ी शक्ति है, महिलाएं चाहे तो सब कुछ कर सकती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो महिलाओं को अपने पहले संबोधन में नारी तू नारायणी कहकर के कपिल मिश्रा से अनुरोध करूंगी पधारे और पूजा कपिल मिश्रा
आज उदयपुर की जन आक्रोश सभा में मंच पर विराजित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री और साथ में राजस्थान को मातृशक्ति के रूप में शक्ति देने के लिए जिनको भारतीय जनता पार्टी से सह प्रभारी बनाकर भेजा है, मेरी बड़ी बहन स्वरूपा ऐसी एक शख्सियत जिन्होंने महिला मोर्चे को एक नई ताकत, नई ऊर्जा अखिल भारतीय स्तर पर दी, जो 2 बार राष्ट्र में लगातार महिला मोर्चे की अध्यक्ष रही और शायद कार्यकर्ता गढ़ने में महिला मोर्चे के में देश भर में जिनका सबसे बड़ा योगदान है, ऐसी परम आदरणीय हमारी प्यारी आदरणीय विजय राहटकर ताई, जिन्हें प्रेम से सब ताई बड़ी बहन के रूप में बोलते हैं और इस मेवाड़ की माटी की आन बान शान के रूप में जो वर्षों से सेवारत है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, संवारा है, ऐसे परम आदरणीय हमारे गुलाब जी भाई साहब उदयपुर और उनके नाम की पहचान एक साथ चलती है। मेरी बहन जो महिला मोर्चे को राजस्थान में अध्यक्ष के रूप में ऊर्जा दे रही है, शक्ति दे रही है, कर्मठता से काम कर रही है, अलका मुंद्रा जी, रजनी जी, किरण जी, हमारे महामंत्री महोदय और मंच पर बैठे सभी लोगों में क्षमा चाहूंगी हमारे विधायक जी और मेरे सामने बैठी अथा मातृशक्ति और सारे उदयपुर के लोगों मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज जिस तरह से राजस्थान जिस दौर से गुजर रहा है, राजस्थान बेहाल है, राजस्थान में जंगल राज है, राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, राजस्थान में नारी का हाल खराब है, राजस्थान में युवा परेशान है, राजस्थान का किसान परेशान है, नारी की इज्जत जार है, तार है और राजस्थान में ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था के नाम पर एक मजाक है। राजस्थान की सरकार एक ऐसी नाम की ऐसी लंगड़ी और अपंग सरकार है जिसकी सुनवाई, जिसकी कार्रवाई, जिसका होना, जिसका ना होना कोई मतलब ही नहीं रखता है। राजस्थान की जनता को लगता है कि हमारे प्रदेश बिना सरकार के चल रहा है। ऐसे सरकार में मस्त, सरकार की कुर्सी को बचाने में व्यस्त ऐसी गहलोत सरकार जिसका एक ही काम है कि सत्ता के 5 साल का किस तरह आनंद लिया जाए, किस तरह भ्रष्टाचार करके राजस्थान को लूटा जाए, जनता कितने भी बेहाल में रहे, लेकिन गहलोत सरकार को, इस निकम्मी कांग्रेस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बात चाहे इस आधी आबादी की हो, 50% नारी की हो, चाहे 6 महीने की बच्ची सुरक्षित नहीं, उसके साथ बलात्कार होता है, 60 साल की बुढ़िया उसके साथ बलात्कार होता है, और तो और एक चांदी के कड़े के लिए एक बूढ़ी माँ का पैर तक काट दिया जाता है। और बलात्कार के करने वाले लोग इतने, उन लोगों के यहाँ पर हौसले बुलंद है कि वो सामूहिक बलात्कार करते, गैंग रेप करते हमारी बच्चियों से और उनकी हत्या तक करने से बाज नहीं आते। सरकार के मंत्री से लेके सरकार के चाहने वाले कई लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल मस्त है। सरकार को ये आम घटनाएं लगती हैं, शर्म आती है। मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आदरणीय ताई के आशीर्वाद से राष्ट्र में विगत 9 वर्षों से काम कर रही हूँ। देश के विभिन्न राज्यों में जाने का मौका मिलता है। वो राजस्थान जो शौर्य की वीरों की भूमि है, वो राजस्थान जो महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, वो राजस्थान जहाँ त्याग की प्रतिमूर्ति, मीरा की भूमि, भक्ति की भूमि, शक्ति की भूमि जहाँ मैं खड़ी हूँ, उस राजस्थान को लगातार 3 साल से महिला अत्याचार बलात्कार में नंबर बना रहा है। कितने शर्म की बात होती है कि जिस राजस्थान की नारी अपनी के लिए, अपने मान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान नहीं करती, खुद भी आग की आहुति में कूद जाती है, आज वहां की नारी इस तरह त्रस्त है। चाहे दलित अत्याचार की बात हो, मैं अलवर से आती हूँ, मेरे अलवर में चाहे हमारे आराध्यों की बात हो, मंदिर तक ढाने का काम इस सरकार ने किया है। ये सरकार केवल तुष्टीकरण पर काम करने वाली सरकार, इस सरकार को समुदाय विशेष से प्रेम करने वाली सरकार, या यूं कहे ये हिंदू विरोधी सरकार, ये सरकार पता नहीं क्या काम कर रही है। युवाओं के सपनों को ये तोड़ रही है। उन माँ बाप के सारी जो पूंजी जमा करके अपने बच्चे को एक उद्देश्य देना चाहते हैं जीवन में, कहीं वो अपनी शिक्षा परीक्षा पास करके कुछ बनना चाहे, उनके सपनों को तोड़ने का काम कर रही है। ऐसी निकम्मी सरकार, मेरे पहले वक्ताओं ने बोला, मेरे बाद भी बहुत आपको विषय में बताएंगे। और आज सौभाग्य है कि विजय ताई हमें संबोधित करने के लिए आई है उस इन जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से। तो जनता के आक्रोश को लेके भारतीय जनता पार्टी, जिसने शासन और सत्ता की परवाह कभी नहीं की, ये पार्टी जिस विषय पर चलती आई है कि हम जनता के लिए, जनता के साथ सुशासन स्थापित करने के लिए, सत्ता रहे या ना रहे, जनता का साथ, जनता का विश्वास
और हमारे तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सबका साथ हो, सबका विश्वास हो, सबका प्रयास हो। इस सबसे मिलकर एक सुंदर भारत गढ़ना है, एक ऐसे भारत की जो विकास करता भारत हो, उस कल्पना को साकार करने में जिस तरह प्रधानमंत्री जी पूरी ईमानदारी पारदर्शिता के साथ में लगे हैं, और वहीं हमारी गहलोत सरकार महंगाई की मार केंद्र पर लगाते हुए और खुद 10-10 रुपए महंगा पेट्रोल डीजल बढ़ा रखा है, जिससे सारी कमर टूट रखी है राजस्थान के लोगों की। एक ऐसी निकम्मी, ऐसी नकारा, ऐसी असंवेदनहीन, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार के विरोध में आज जन आक्रोश यात्रा के लेकर भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में इस सभा के माध्यम से पूरे राजस्थान में ये संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक जन ने, कि जनता के साथ, उसके विश्वास के साथ जो छलावा किया गया है, जो विश्वासघात किया गया है, उसके लिए संकल्प के साथ में, मजबूत संकल्प के साथ में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ये राजस्थान का एक एक नागरिक, एक एक नारी ले गया। और ये गहलोत जी याद रखें, गहलोत जी ये सत्ता भी आपको जनता ने दी है, और ये जनता नहीं है, ये जनता जनार्दन भी है। आप जिस तरह से अपनी सत्ता के नशे में मदहोश हैं, ये सत्ता से उतारने का, कुर्सी से खींचने का काम भी ये आपकी राजस्थान की जनता करेगी। और ये काफिला चलेगा, जैसा सरकार ने कहा वैसा का वैसा रास्ता तय किया। उस रास्ते पर पुलिस भी मौजूद, पुलिस भी जुलूस के साथ चल रही है, लेकिन एक मोहल्ले विशेष में जाते ही उसकी छतों पर जो हजारों लाखों भाटे इकट्ठे कर रखे थे, ऊपर से दनादन चलना शुरू हो गया है ना। लोगों को भी लगी और पुलिस भाग गई, और भागी भी ऐसी कि 2 घंटे तक वापस पुलिस उस जगह नहीं आई, और वहां जितनी हिंदुओं की दुकानें थी उनको खाक कर दिया। गुस्सा होगा कि नहीं होगा? गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, क्या मजाक है? जहां 15 मिनट में पुलिस पहुंच सकती है, अगर सूरजपोल में दुकानें जल रही है और कलेक्टर में एसपी का दफ्तर है, यहां से अगर वहां 2 घंटे तक पुलिस नहीं जाती और दुकानें जल जाती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या दुर्भाग्य है, सारी दुकानें जलकर खाक हो गई, उसके बाद वो पहुंचे। इसलिए गुस्सा है, इसलिए गुस्सा है कि हिंदुओं के त्योहार पर जब परमिशन लेने जाते हैं तो तुम कहते हो धारा 144 लागू हो गई है। हमारी राम रेवाड़ी निकले तो धारा 144, और पीएफआई का जुलूस निकले और परमिशन लेके निकले, और कोटा में 10,000 लोग सड़क पर चले। ये तुम्हारे काकाजी लगते हैं क्या? ये बताओ। इस बात का गुस्सा है, इस बात का गुस्सा है। तुम्हारे जिले में, पिपाड़ शहर में, मुसलमानों के जुलूस में खुला नारा लगा, इन सारे अधिकारियों ने वो नारा सुना, सर कलम होगा, सर कलम होगा, जैसे कन्हैयालाल का सर कलम हुआ। बहुत दुख है। अगर इसके बाद भी हमारे खून में गर्माहट नहीं आती तो ऐसा लगता है हम इस मेवाड़ के और राजस्थान के रहने वाले नहीं। हमारे मेवाड़ के पूतों ने तो अपनी माँ बहन की इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान किया यार। केसरिया धारण करके तलवार लेकर निकल गए, मरे या मारा, लेकिन दुष्ट को अंदर नहीं आने दिया यार। वो मेवाड़ है यार, क्या दुर्भाग्य हमारा। और हमारे जब आपने देखा हुआ केसरिया बाना के सारे अबूत जब युद्ध में काम आ रहे थे तो हमारी माता बहनों ने भी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए पद्मिनी के साथ 16,000 कन्याओं ने, माताओं ने आग में कूद करके दुष्ट का हाथ नहीं लगे, इसलिए अपने आप को स्वाह किया। वो धरती है। आज हमारी धरती पर ये दरिंद्र जिस प्रकार से कर्म कर रहे हैं, एक एक कर्म को सुनकर दुख होता है। दुख नहीं होता, एक 2.5 साल की बच्ची नहीं समझती है कि रेप क्या होता है। उस 2.5 साल की बच्ची को दुष्ट उठाकर ले जाता है, ले जाकर टोपी खिला करके उसके साथ रेप करता है, और रेप करने के बाद उसका गर्दन तोड़ करके कुएं में फेंक देता है। फिर गुस्सा नहीं है तो फिर तुम्हारा पानी है या खून है? क्या दुर्भाग्य है। स्कूल में जाओ तो मार साहब रेप कर जाते हैं, क्या दुर्भाग्य। थाने में जाओ तो पुलिस रेप करती है, अस्पताल में जाओ तो वहां कर्मचारी रेप करता है। ये रेप का देश बन गया दोस्तों, इसलिए गुस्सा है। और राजस्थान का मुख्यमंत्री जिस राज्य का गृह मंत्री हो, उसके राज्य में इतनी घटनाएं होने के बाद भी ये अपना मुंह नहीं खोलता है
और सवेरे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक स्टेटमेंट देता है। क्या स्टेटमेंट देगा? पहले घर को संभाल, पहले घर को संभाल। तू मुख्यमंत्री है, तेरा एक मंत्री दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है। तुम्हारा मंत्री क्या बोल रहा है? कुछ भी नहीं होना है। और तू स्वयं पायलट गद्दार है जो जग मारने बैठा है ना। बहुत कड़वा शब्द प्रयोग किया है, लेकिन माफी चाहता हूं। आगे तुम जिसको गद्दार कहते हो उसको मंच पे कैसे शेयर करते हो, कैसे बिठाते हो? या तो तू उतर जा या उसको उतार, दोनों में से कोई एक साथ कर। दुख होता है, राजनीति इसी घृणित स्थिति में चली जाएगी। केवल कुर्सी इतनी प्यारी हो जाएगी कि सारी हदें पार हो जाएगी। इसलिए गुस्सा है, इसलिए गुस्सा है कि आपका बेटा नौकरी प्राप्त करने के लिए 4-4, 5-5, 6-6 बरस तक रो रहा है। ये सोच रहा है कि मास्टर तो बन जाऊंगा। 8 साल बीएड किए हो गया। गरीब की मां ने और गरीब के बाप ने अपना खेत गिरवे रख करके उसको बीएड कराया। बच्चा की परीक्षा बार बार बदल जाती है और बदल जाने के बाद जब रीट का पेपर होता है, राजस्थान की जनता का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। उस रीट की परीक्षा में राजस्थान के गरीब और अमीर लोगों ने जहां बच्चों का सेंटर आया, उनके गांव में अगर सेंटर आया तो सबने अपने अपने घर से रोटियां बना करके, पूड़ियां निकाल करके वो बच्चों को दिया जो बीकानेर से यहाँ आया था, जिसका माँ बाप यहाँ नहीं है। और हमारा बच्चा बीकानेर गया था, उसका भी वहां कोई माँ बाप नहीं था, पर जनता उसकी माँ बाप बनकर के उस बच्चे की सेवा की। यानी राजस्थान में एक भी बच्चा भूखा नहीं मरा। और इस सरकार के साधनों में ऊपर नीचे लद करके जैसे आया, गाड़ी को पकड़ कर आया, 5 तो रस्ते में मर गए, परीक्षा देने भी नहीं पहुंचे। और परीक्षा देने के बाद दूसरे दिन जब वापस ट्रेन से घर पहुंचे तो पता लगा पेपर आउट और परीक्षा कैंसल। अब रोए क्या करे, बोलो कितना कष्ट होगा उस बच्चे को। सोचो, अगर तुम्हारा बच्चा और बच्ची भी उस परीक्षा में से घर लौट के आया तो बच्चा रोता आया। कितनी लंबी इंतजार करने के बाद रोता बच्चा घर आता है। और हमने विधान सभा में कहा ये नकल कराने वाला ये 2000 और 3000 का पेपर बेच नहीं है। इस पेपर आउट कराने के लिए बड़े बड़े करोड़ों रुपया देकर के जो एजेंसियां चल रही है, डकैत गिरोह चल रहा है, उसके कारण से। और तुम्हारे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा ये सारा राजनीतिक संरक्षण में हुआ है। ये तुम्हारे बोर्ड के अध्यक्ष का स्टेटमेंट है। और जनता जनार्दन, तुझसे पूछना चाहता हूं, आपने और मेरी रकम जो मैंने बैंक में रखी है वो डबल लॉक में है कि नहीं है? एक चाबी आपके पास एक बैंक में रहती है कि नहीं रहती? इसको डबल लॉक कहते हैं। जब वहां का कर्मचारी भी अपनी चाबी लाता है और आप भी अपनी चाबी लगाते हो तो आपका लॉकर खुलता है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान का पेपर लीक कहां से हुआ? ये शिक्षा संकुल से हुआ, जहां डबल लॉकर में रखा हुआ पेपर था। लॉकर में से पेपर कौन चुरा सकता है? जिसके पास लॉकर की चाबी है। और लॉकर की चाबी तुमने उन प्राइवेट संस्थाओं के लोगों को दे दिया और उसके कारण से पेपर चोरी होकर के 17 लाख बच्चे और 1 करोड़ राजस्थान की जनता का जीना हराम कर दिया तुमने। इसलिए गुस्सा है, इसलिए गुस्सा होता है। और आपने देखा कल परसों उदयपुर में जो पकड़े गए, ये केवल उदयपुर की पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए, वो इतने अलर्ट थे। और ऐसे कि ऐसी कई गिरे कई जिलों में इसी प्रकार से बसे गई है। और ये योजना बच गई है कि जो भी आवे तुम्हें पेपर का पैसा दे, उसको घर मत छोड़ो, उसको अपनी गाड़ी में बिठाओ और गाड़ी में ही इसको 2 बजे रात को पेपर मिलेगा। हल भी यहीं कराओ, उत्तर भी यहीं बताओ और कल परीक्षा केंद्र पर इस बच्चे को उतार के आओ। ऐसी एक गाड़ी पकड़ी गई। उदयपुर के एसपी और उसकी टीम को धन्यवाद देता हूं। और जब समय के पहले पेपर लिखते हुए पकड़े गए, पेपर सहित पकड़े गए, कंप्यूटर पकड़ा गया, प्रिंटिंग मशीन पकड़ी गई, सारे सामान पकड़े गए, अब क्या तुम्हें चाहिए? प्रणाम। और फिर वो बोर्ड के आरपीएससी से कहा कि पेपर निरस्त किया जाता है।
अरे पेपर निरस्त से उस बच्चे की तो हत्या तूने कर दी, पर उन दरिंदों का तुमने क्या किया जिन्होंने पेपर इन सबको भेजा, और ये सब मिलकर के अलग अलग जगह जिलों में अपनी अपनी बसें लगाकर इन बच्चों को पेपर आउट कराकर अंदर ही तैयारी करने के लिए जो गाड़ियां चली है उसका हिसाब कौन देगा? ये गुस्सा है कि नहीं होना चाहिए कि नहीं होना? बोलो यार, क्या मजाक हो गई यार। वो बच्चा रोता है, उसकी पीड़ा को समझो, वो जहर खाएगा, क्योंकि अब उसके 2 बच्चे हैं। लगातार 8 साल से कोशिश कर रहा था मास्टर बनूंगा मास्टर बनूंगा, लेकिन वो पेपर आउट हो जाता है, घर आ जाता है। और हमारे यहाँ राजस्थान में लगभग 13,000 बच्चे संविदा पर नौकरी करते हैं। आपका बेटा भी होगा, आपका कोई न कोई रिश्तेदार होगा। तनख्वाह कितनी मिलती है? 8,000। 2007 से, कुछ 2012 से, कुछ 2013 से, कोई 8 साल की नौकरी, कोई 10 साल की नौकरी, उस बच्चे को मिल रहे 8,000 रुपया। और इस सरकार ने जब सरकार बनाने की जरूरत आई तो झूठ बोला। तूने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम आएंगे, सभी संविदा के लोगों को पक्की नौकरी देंगे। वो बच्चा भी तेरी बारात में आया था नहीं आया? तेरी ये जो सरकार बनी ना, उस बच्चे के आशीर्वाद से बनी है, जो सोच आया कि कम से कम ये सरकार आएगी, मेरे बच्चे की नौकरी पक्की हो जाएगी। वो पंचायत राज में आज भी सेक्रेटरी लग रहा है, तनख्वाह कितनी मिलती है? अरे सुनकर हैरान हो जाओगे। उस बच्चे को अपने सामने खड़ा करके उसकी आंखों को देखो, तुम्हारी आत्मा रोती नहीं है? वो 8,000 रुपए लेकर जब तनख्वाह लेकर 1 तारीख को घर जाता है, उसका बच्चा दौड़ता हुआ आता है, पापा मेरे बुशर्ट बना दो, बुशर्ट। वो आंखों में से पानी झरता है। ये अत्याचार की पराकाष्ठा है। मिनिमम वेज तो मिले उसे, मिनिमम वेज भी तुम नहीं देते हो, और उस बच्चे को केवल गुड़ लगाते कोनी में कि हम आएंगे तो पक्की नौकरी मिलेगी। 4 वर्ष तो पूरे हो गए, अब मरने के दिन नजदीक आए ना, तब इनको सुध आई है। क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव सामने दिखने लग गया तो देखा कि छोरे मारेंगे अब मुझे पकड़ के, तो अब इसने एक नया गुड़ लगाया यहाँ। वो गुड़ क्या है? वो कहा कि अब तुम्हारे लिए नए नियम बनाए, और इन नए नियम से आपको पक्की नौकरी करेंगे। नए नियम को पढ़ो, पढ़ करके आपके पास में कोई बच्चा हो तो उससे पूछो। जो बच्चा ओवरेज हो गया, उस बच्चे को इस नौकरी से बाहर निकाल दिया, तो वो कहाँ मरने जाए? कहाँ जाए? 15 साल नौकरी करने के बाद वो बच्चा कहाँ जाएगा? तुमने उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया। और नया नियम, और 10 साल की नौकरी 10,000, 20 साल की नौकरी 20,000, 30 साल की नौकरी 30,000। अरे 30,000 में तो आज की तारीख में ईमानदारी से कोई बोले ना तो किसी पियोन का घर भी नहीं चलता है यार। क्यों मारना चाहते हो इस बच्चे को यार? क्या दशा बना के छोड़ी है तुमने? स्कूल खाली पड़े हैं, बच्चा रो रहा मास्टर को, मास्टर रो रहा नौकरी को। घोषणा करते हो इतनी भर्ती हो जाएगी, इतनी भर्ती हो जाएगी, भर्ती है कहां? 4 साल में सारी भर्ती 1,25,000 बच्चों की हुई है। 1,25,000 की भर्ती और 40,000 रिटायरमेंट। 40,000 रिटायरमेंट, भर्ती तो 85,000 की हुई, और तुम भर्ती करने वाले थे 5 लाख। आजकल रोज विज्ञापन निकल रहे हैं। पेपर आउट की सीमा समझ में आती है? ये 12 बार राजस्थान में पेपर आउट हुआ, 12 बार। कोई जवाब नहीं देता है। हमने कहा यार तुम इतने अकलमंद बैठे हो, परीक्षा का पैटर्न बदलो। कोई जरूरी है क्या राजस्थान में एक ही पेपर छपाओ 17 लाख बच्चों के लिए? कोई अलग तरीका निकालो यार, कंप्यूटराइज करो। आज की तारीख में सारे सिस्टम आपके पास है, परीक्षा का पैटर्न बदलो ताकि वो बच्चा रोता हुआ घर नहीं आए। और दुर्भाग्य तो ये है कि अब जितनी भी सरकारी नौकरी लगी ना इन 5-7 सालों में, अगर उनकी जांच करो तो आधी नौकरियां फर्जी मिलेगी। ये मैं गुलाब चंद कटारिया कह रहा हूँ, आधी नौकरी। जो काबिल नहीं है वो नौकरी कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे ही पेपर आउट करा के पास हुए। अगर इनका डॉक्यूमेंट चेक करो तो आपको समझ में आ जाएगा ये खेल तमाशा हो क्या रहा है। अब क्या होने वाला है? अब वो बच्चे पास होंगे जो कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं फीस दे करके। आपका और मेरा गरीब का बच्चा जो अपने घर पे रोता है रात भर, वो बच्चा अब नौकरी में नहीं लगेगा। अब तुम्हारा बच्चा नौकरी से बाहर। तो आपने इस आदिवासी क्षेत्र में पीड़ा नहीं होगी।
अरे ये भैरव सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। इस आदिवासी क्षेत्र में आरक्षण केवल 12% का है ट्राइबल का, पर हमने कहा भैरव सिंह जी मेरे इस आदिवासी का बेटा भी बराबर का पढ़ा लिखा है, एसटीसी बीएड किया हुआ, मास्टर नहीं बनता है। मास्टर कहां से, भरतपुर से आ जाता है, अलवर से आ जाता है, दौसा से आ जाता है, मेरा बच्चा रोता है। तब मैं गुलाब चंद कटारिया जब शिक्षा मंत्री बना, भैरव सिंह जी का मेरे दिमाग में एक योजना आती है इन बच्चों को नौकरी से लगाने की। क्या? मैंने कहा मैं जिले के 15 नंबर दूंगा, अगर बांसवाड़ा का लड़का बांसवाड़ा में मास्टर की फार्म भरेगा तो 15 नंबर उसको ऊपर कर दूंगा, डूंगरपुर का बच्चा डूंगरपुर में भरेगा तो 15 नंबर ऊपर कर दूंगा, उदयपुर का बच्चा उदयपुर में लगेगा। और मैंने 94, 95, 96, 97 में 100% बच्चों को, एक भी आदिवासी बच्चा पढ़ा लिखा एसटीसी बीएड किया हुआ बिना मास्टर के नहीं रहा दोस्तों, बिना मास्टर के नहीं रहा। क्या दुर्भाग्य है, आज स्कूल में मास्टर नहीं है और आप कॉलेज खोल रहे हो। 238 कॉलेज खोल दिया, 238, और मास्टर एक नहीं लगाया तो क्या दीवार पढ़ाएंगे रे? कौन पढ़ाएगा उस बच्चे को? गेस्ट फैकल्टी न पूरी तनख्वाह देते हो। गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा जब गेस्ट फैकल्टी में 5 साल नौकरी करता है, शाम को आके रोता है। गोल्ड मेडलिस्ट नौकरी की इंतजार कर रहा है, पद खाली पड़े हैं लेकिन नौकरी मिलती नहीं, क्योंकि तुम इंटरव्यू करा नहीं सकते, तुम परीक्षा ले नहीं सकते। बहुत भयानक स्थिति में से आज पता है, और सारा राजस्थान भ्रष्टाचार की भट्टी में जल गया है। अगर कुछ दर्द होता है तो समय रहते संभलो रे दोस्तों, संभलो। ये देश का पहला प्रधानमंत्री मैंने देखा है अपनी 44 साल की राजनीतिक जीवन में, जिस आदमी ने भ्रष्टाचारियों को मारा। किससे मारा? खाते खोलो रे, खाते खोलो रे, खाते खोलो। सबको खाते खुलाया नहीं खुलाया? आप सबको बोलो, खुलाया। पहले पैसा तहसीलदार साहब थैला भर के लाता था, नहीं लाता था, और हमको जैसे भिखमंगे हो ना ऐसे आवाज देता है बिठूड़ी देता था। मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूँ आज, मुझे माफी। और मिठूड़ी को बुला के कहता, मिठूड़ी कता दन दिया 18 तक ले, 1800 रुपया हुआ। पर माँ उदयपुर आया ना, 1618 200 माणा काटते थे, नहीं काटते, राम से बोलो यार। और थैला भर के शाम को ले जाता था। नहीं, इसका इलाज कांग्रेस तुम्हारे भेजे में नहीं आया, लेकिन नरेंद्र मोदी के भेजे में आया कि सीधा का सीधा पैसा खाते में डालो रे, खाते में डालो। अब तुम्हारा नरेगा का पैसा भी खाते में आता। मार कट का मारेगा वोट। अब इंदिरा आवास का पैसा नगद नहीं आता है, अब 1,48,000 तेरे खाते में आता है। ये पहला देश का प्रधानमंत्री समझो जो 6,000 रुपया हिंदुस्तान के प्रत्येक किसान, छोटा हो या बड़ा हो, उसके खाते में हर 4 महीने में 2,000 रुपया डालता है। अब तक हिंदुस्तान के 10 करोड़ किसानों को 16 किस्तें बटन दबा के डालिए, बटन दबा के। वहां से बटन दबाता है ना, 17,000 करोड़ रुपया 10,000 किसानों के खाते में आ जाता है। देख कट नहीं मार सकता रे, इसलिए कांग्रेसी चिल्लाते हैं, उनके अंदर से हबड़ के आ रहे हैं। अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन कब आएंगे? बिना मेहनत के कतरनी मारता था ना, अब इससे कतरनी मार को बाहर निकाल दिया। इससे अच्छे दिन तो आने वाले नहीं। तुमने इतने साल 54 साल तक दिल्ली में राज किया रे, इस किसान को पवाना देने की कोशिश की। इस राजस्थान के किसान को यह गुण लगाया 10 दिन में। अरे वसुंधरा जी ने पिछली बार 10,000 तक का कोऑपरेटिव सोसाइटी का कर्जा माफ करके कागज आपके हाथ में दिया था, नहीं दिया? राम से बोलो यार। हमने आपको कर्जा माफ करके दिया, आपको नहीं समझ में आया। और 10 दिन में सब कर्जा माफ करने के चक्कर में आप डूब गए, सारा खात्मा कर दिया। कहता था पूरे दिन बिजली आएगी 24 घंटे, तो जाती कहाँ? तेरे घर जा रही है क्या? 24 घंटे बिजली आएगी, 8 घंटे किसान को बिजली मिलेगी। किसान ठंड में पालन कर रहा है। आप में से कुछ शहर के लोग जाओ उसके साथ खड़े हो, रात को 3 बजे तो समझ में आएगा कि उसकी पीड़ा क्या, उसका दर्द क्या है। कोई समझने की कोशिश नहीं करता, ठंड में पालन करता, मर रहा है।
और उसके बाद भी तुमको कोई फर्क नहीं। वो जाता है यहाँ कुआं चला करके मोटर, वहाँ पानी जाने खेत में पहुंचता है, तब बिजली गई। तमाशा है। और बिजली का जो बिल आता है ना, वो आजकल तार में करंट कम आता है, कागज के छूटे में ज्यादा आता है। महसूस होता है नहीं आता है?